मेहराब किसको कहते हैं? फाटक के ऊपर जो अर्धगोलाकार होता है उसको मेहराब कहते हैं। हाँ, तो प्रभु के पास जाने का जो फाटक है वहाँ भी मेहराब है। आँखों की ये जो दोनों भौएं मेहराब के प्रतीक हैं। इसी के बीच में वह स्थान नियुक्त है जहाँ उस शब्द को पकड़ा जाता है। वहाँ पर अपनी सुई रखिए। सुई रखेंगे तो क्या होगा? बिंदु मिलेगा, जिसको फारसी भाषा में नुक्ता कहते हैं। किसी शायर का कथन है, नुक्ता के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जो धरा सर पर खुद ही खुदा हुआ। खुदा जुदा की एक सूरत नुक्ता भेद बताता है, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता आता जाता है। संतों ने कहा, इस नुक्ते यानी बिंदु को पकड़ो। जो कोई इस बिंदु साधना की विधि जानता है और तदनुकूल साधना करके उसको प्राप्त करता है तो वही बिंदु प्राप्त करता है, एक दिन भवसिंधु पार करता है। जो बिंदु प्राप्त नहीं करेगा वह भवसिंधु नहीं तरेगा। बिंदु ग्रहण करने वाला नाद श्रवण करता है। अनहद नाद की साधना करते करते अंत में आदि नाद मिलता है जो परम प्रभु से जाकर मिलाता है, क्योंकि वह नाद परम प्रभु परमात्मा से ही उत्थित है। नाद में अपने उद्गम पर खींचने का गुण होता है, इसलिए परम प्रभु की ओर से जो शब्द आया है उस शब्द को जो कोई पकड़ता है खींचकर प्रभु के पास चला जाता है। अभी मैं माइक पर बोल रहा हूँ, इसकी आवाज जितनी दूर तक जाएगी, अंधेरी रात होने पर भी सुनने वाला आवाज सुनते सुनते मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह परम प्रभु की ओर से जो ब्रह्म ध्वनि ध्वनित हो रही है, हमारी ओर आ रही है, उसको जो कोई पकड़ेगा परमात्मा तक चला जाएगा। यही उल्टा नाम है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी का पूर्व नाम रत्नाकर था। कथा है कि वह बड़ा हत्यारा था, मार काट में ही उसका जीवन व्यतीत होता था। इसलिए नारद जी द्वारा उपदेश पाकर भी वह राम राम उच्चारण नहीं कर सकता था, मारा मारा कहता था, ऐसा लोग कहते हैं। अभी हाल ही में गोड्डा जिला संत मत सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन डुमरिया हाट में हुआ था। वहाँ के एक दरोगा जी, एक वकील साहब और एक डॉक्टर साहब अपने कुछ साथियों के साथ मेरे पास आए थे। उन लोगों ने भी यही बात कही। रत्नाकर बड़ा पापी था, राम राम नहीं कह सकता था, फिर भी मरा मरा जपते जपते वह ब्रह्म समान हो गया। मैंने कहा, सुनिए, आप लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए, जरा सोचिए। जो वर्णमाला का उच्चारण कर सकता है, म और रा यानी मरा उच्चारण कर सकता है, वह रा और म यानी राम उच्चारण नहीं कर सकता। यह कहाँ का न्याय है? क्या कोई बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकार कर सकता है कि जो म और रा मरा कह सकता है, वह रा और म राम नहीं कह सकता? वे लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तो थे ही। मेरी बात को सबने एक स्वर से स्वीकार किया और कहा, आपकी बात युक्ति संगत जचने वाली है। पुनः मैंने कहा, वकील साहब, एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है। र आकर और म यानी राम और इसको उलटने से मरा शब्द बना।
यह नाम का उल्टा हुआ, यह अक्षर को उलट दिया गया। नाम नहीं उल्टा, यह तो अक्षर उलट दिया गया। उल्टा क्या नाम है? आप लोगों ने कहा यह तो हम लोग नहीं जानते। मैंने कहा सुनिए, नाभि, हृदय और कंठ, इन तीनों स्थानों में ठोकर लगकर मुंह के उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती हुई जो ध्वनि बाहर निःसृत होती है उसको वैखरी वाणी कहते हैं। वैखरी का मतलब जो वाणी बिखर गई, यानी नीचे की ओर से एक चित्र एकत्रित होती हुई मुंह ऊपर मुंह में आने के बाद बाहर निकल गई, संत चरणदास जी महाराज की वाणी है। नाभि से परा, हृदय से पश्यंती, कंठ से मध्यमा और मुंह से वैखरी वाणी निकलती है। नाभि मध्य वाणी परा, ह्य पश्यंती सूक्ष्म, कंठ मध्यमा जानिए कहूँ वैखरी मुख। वह वर्णात्मक है, ध्वन्यात्मक शब्द का अर्थ होता है, इसलिए वह सार्थक है। और शगुन भी वर्णात्मक का उल्टा ध्वन्यात्मक शब्द होता है, ध्वन्यात्मक का अर्थ नहीं होता, इसलिए उसको निरर्थक कहते हैं। निरर्थक का मतलब व्यर्थ नहीं, वह ध्वन्यात्मक शब्द परम प्रभु परमात्मा से निःसृत होकर कैवल्य महाकारण कारण सूक्ष्म और स्थूल तक आया है। यह निर्गुण शब्द ऊपर से नीचे की ओर आया है। इसका स्पष्टीकरण हम इस भांति कर सकते हैं। एक नाम शब्द नीचे से ऊपर की ओर, दूसरा ऊपर से नीचे की ओर। एक नाम शब्द वर्णात्मक सार्थक है तो दूसरा ध्वन्यात्मक निरर्थक है। एक नाम शब्द शगुन है तो दूसरा निर्गुण है। एक शब्द पिंड से नाभि के आरंभ होकर पिंड के मुख्य स्थान में समाप्त होता है। दूसरा शब्द ब्रह्मांड के परे से निकलकर नीचे पिंड तक आता है। इस प्रकार एक दूसरे का उल्टा होने के कारण इसको उल्टा नाम भी संज्ञा दी गई है। इसी निर्गुण ध्वन्यात्मक ध्वनि की साधना के द्वारा वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान ब्रह्मवत हुए थे। कहते हैं सृष्टि के आरंभ काल में परम प्रभु परमात्मा में मौज हुई तो कंप हुआ। कंप शब्दमय हो और शब्द कंपमय होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि कंप अपने सहचर ध्वन्यात्मक शब्द के साथ होगा। यह ध्वन्यात्मक शब्द ऊपर से नीचे की ओर आया है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको निरर्थक कहते हैं। और यह निर्गुण शब्द है तथा यही एक दूसरे का उल्टा है। इसी ध्वन्यात्मक निरर्थक निर्गुण शब्द की संज्ञा वाल्मीकि जी ने की थी। शब्द साधना के संबंध में श्री गोस्वामी जी ने राममानस में लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दूसरी बात यह है कि शब्द में 3 प्रकार के गुण होते हैं। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है। दूसरा, सुनने वाले को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तीसरा, शब्द में जो गुण होता है सुनने वालों को उससे गुणान्वित करता है। इसलिए जो शब्द परम प्रभु परमात्मा से आया हुआ है उसको जो कोई पकड़ लेता है वह परमात्मा तक पहुंच जाता है तथा परमात्मा के गुण से गुणान्वित होकर परमात्मा ही हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने वाले के लिए ही गोस्वामी जी को जानत तुम ही हो जाए वाली बात चरितार्थ हो जाती है। इस आदिनाद या सार शब्द की चर्चा हम पवित्र बाइबल में भी पाते हैं। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसी शब्द की ओर इंगित कर संत कबीर साहब ने कहा था,
साधो शब्द साधना कीजे, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कही लीजिए। गुरु नानक साहब की वाणी में है, शब्द ततु वीर्य संसार, शब्द निरालमु अपरंपार। शब्द विचारी तरे बहु भेखा, नानक भेदुन शब्द अलेखा। शब्दे सुरति भया पर गासा, सबको करे शब्द की आशा। पंथी पंछी शिव नित्य राता, नानक शब्दे शब्दु पछाता। हाट पाट शब्द का खेलू, बिनु शब्दे क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। संत दादू दयाल जी महाराज इस विषय की परिपुष्टि इस भांति करते हैं। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय। आगे पीछे तो करे, जे बलहीना होय। संत कबीर साहब की वाणी श्रवण कीजिए। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह। परसत ही कंचन भया छुटा बंधन मोह। जो आदि नाद को पकड़ लेता है तो उसके आकर्षण से आकर्षित हो वह परम प्रभु परमात्मा तक चला जाता है और उनसे एक में एक हो अद्वय हो जाता है। कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भाषा में, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि हरि जीव हरि पाई। जिस तरह सरिता का जल सागर में समाकर सागर ही हो जाता है, उसी तरह जीव भी पीव को पाकर पीव हो जाता है। इसी संदर्भ में भगवान श्री राम ने भक्त श्री हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहा था, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल स्वरूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। मुक्तिको उपनिषद। हे कपि शार्दुल, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। वह दृश्य और अदृश्य अर्थात दर्शन और अदर्शन क्या है? दर्शन ज्योति और अदर्शन है नाद। जो ज्योति और नाद को पार कर जाता है वह राम नाम को पार करके अनामी और अरूपी प्रभु में जाकर मिलता है। यही है एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। यही परम प्रभु परमात्मा है, उसे पाकर वह वही हो जाता है। संत मत यही बतलाता है कि ईश्वर प्राप्ति का यही एक रास्ता है। सर्वेश्वर की सर्वोत्कृष्ट साधना पराभक्ति है। पराभक्ति में ये कान काम नहीं करते, ये आंखें काम नहीं करती, यह नाक काम नहीं करती, कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। फिर भी बिना श्रवण के सुनते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना शीश के सेव को नमन करते हैं। आदि बड़ी ही अद्भुत बातें होती है। संत सुंदरदास जी के शब्दों में, श्रवण बिनु ध्वनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तरे, नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवै जहाँ सेवको, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। यह पराभक्ति है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, यह पराभक्ति ईश्वर प्राप्ति का प्रसिद्ध मार्ग है। जैसे सरिता का जल समुद्र में जाकर समुद्र हो जाता है, वैसे ही जीव प्रभु से मिलकर प्रभु ही हो जाता है। विहंग मीन चाल चली ज्यों सरिता समाही, त्यों नाद सो नादों में चली, प्रभु पास भक्तन जाही। संतों का में ही मार्ग यह में ही सुनो दे कान, यही पराभक्ति प्रसिद्ध मार्ग ही धरू ही धरि ध्यान। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष है, सार शब्द ही नहीं मिलावे और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भाकी, बात नहीं निज की। इससे बढ़कर और ऊंची भक्ति नहीं है और न ऊंची गति ही है। यही आत्मनिवेदन अथवा जीव का पीव से मिलन कहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन कहिए,
चाहे आप जो इसकी संज्ञा दे दीजिए, यही संत मत बतलाता है। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, मछली पानी में रहती है, मछली कहे कि पानी की कीमत कुछ नहीं है, मैं दूध में जाकर रहूंगी, अथवा उससे अधिक कीमत घी की है, उसमें जाकर रहूंगी, तो मछली न तो दूध में जी सकती है और न घृत में ही जीवित रह सकती है, तो वह पानी में ही और वहां ही अपना विकास भी कर सकती है। उसी तरह जिस कुटुंब में, जिस परिवार में, जिस समाज में हम हैं, उसी में रहकर हम अपनी उभय लोक उन्नति कर अपना परम कल्याण बनावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।